मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या फिर कोई भी ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या रहेगा, प्रोडक्शन का स्टाफ रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये सारी एस्टीमेट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स की एंट्रीज़ है हमारी। यहाँ पे जैसे कोई ऑर्डर है हमारा किसी प्रोडक्ट का, अभी मैंने ड्रॉप डाउन नहीं बनाई, ड्रॉप डाउन से नाम लेंगे। ऑर्डर क्वांटिटी ये है, रेट पर मशीन उसके जो होंगे वो लिखा हुआ है। आवर्स पर शिफ्ट जो होगी हमारे पास वो, यानी जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हमारी वर्किंग वो हम यहाँ ऐड करेंगे। शिफ्ट पर डे जो होती हैं वो 2 है, मशीन अवेलेबल 3, एफिशिएंसी 0.9, ऑपरेटर पर मशीन पर शिफ्ट 1, सुपरवाइज़र पर शिफ्ट 1, क्यूसी पर शिफ्ट 1। अब डेली अगर प्लानिंग करनी है हमें अपने किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से या फिर कोई ऑर्डर हमारे पास प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का आ रहा है तो कितनी उसमें मेन पावर लगेगी, डेली आउटपुट क्या रहेगा, कितना स्टाफ रिक्वायर्ड होगा उसमें, और फिर यहाँ पे आवरली आउटपुट, ऑल मशीन, ऑपरेटर नीडेड, सुपरवाइजर नीडेड, ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ऐड हो जाए हमारे पास, ताकि हम किसी को अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो बता सकते हो कि इस टाइम तक ये आपका रिकॉर्ड जो होगा वो प्रोजेक्ट या ऑर्डर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नेम है, नेम को हम कोई भी एक्सवाइज रख सकते हैं अपनी प्रेलिंग मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। अब हमें फर्स्ट यहाँ पे इफ़ेक्टिव रेट पर मशीन निकालना है, तो इसके लिए हम कोई भी कैलकुलेशन से पहले ये क्लियर कर दूं, हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं और उसकी जो भी डिटेल यहाँ चेंज करके एंटर कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास उसका रिकॉर्ड फाइनल समरी में आ जाए कि ये इसकी नीडेड होगी यानी उस हिसाब से फिर हम अपनी कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह लगा सकते हैं कि क्या टोटल बजट होगा हमारा किसी भी ऑर्डर को रिसीव करने में या कोई प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इक्वल इफ़ेक्टिव रेट पर मशीन के लिए फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे रेट पर मशीन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एफिशिएंसी दी हुई है, एफिशिएंसी से एंटर। नेक्स्ट आवरली आउटपुट ऑल मशीन के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मशीन अवेलेबल जितनी होंगी वो, तो टोटल आवरली आउटपुट जो ऑल मशीन की मिलेगी वो 54 मिलेगी। डेली आउटपुट, अब इसके लिए डेली आउटपुट में फार्मूला लगेगा आवरली आउटपुट ऑल मशीन, सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट पर डे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट आवर पर शिफ्ट, फिर मल्टीप्लाई शिफ्ट पर डे। तो डेली आउटपुट 164 पीस जो होंगे वो आउटपुट में आ जाएंगे हमारे। अब कितने दिन में ये ऑर्डर कंप्लीट होगा हमारा, इधर सीलिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, डेली आउटपुट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसको डिवाइड कर देंगे ऑर्डर क्वांटिटी से, कॉमा लगा देंगे राउंड फिगर लाने के लिए 1 और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। तो जितने डेज़ में ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट होगा प्रोडक्शन, उसमें हमारे पास अमाउंट आ जाएगा इसका। अच्छा, फर्स्ट हमें ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, फिर डिवाइड डेज रिक्वायर्ड और फिर कॉमा 1। यहाँ देख लें, सीलिंग रिपीट कर रहा हूँ मैं। पहले हमें ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड करना है इसको डेली आउटपुट से, सॉरी मैंने डेज रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर लिया था, और फिर सिग्निफिकेंस 1 करेंगे इसको राउंड में लाने के लिए और इंटर। तो टोटल ये 1000 पीस आपकी जो अवेलेबल ये मशीनरी वगैरह या जो भी आपकी स्टाफ की यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह हो रही है उसको कंप्लीट करने में यहाँ पर टोटल डेज 12 लगेंगे, 12 दिन। अब ऑपरेटर नीडेड इक्वल करेंगे, ऑपरेटर नीडेड के लिए ऑपरेटर पर मशीन पर शिफ्ट मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे मशीन अवेलेबल और मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट। तो टोटल ऑपरेटर जो है 6 हमें चाहिए, और ये सिंपल हमारे सुपरवाइज़र नीडेड के लिए हम यहाँ से शिफ्ट पर डे को मल्टीप्लाई कर देंगे सुपरवाइज़र पर शिफ्ट, तो 2 चाहिए हमें। ऐसी क्वालिटी चेकर जो होंगे इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, क्वालिटी चेकर और मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट पर डे, तो 2 क्वालिटी चेकर होने चाहिए, सुपरवाइज़र नीडेड 2 चाहिए, ऑपरेटर जो होंगे टोटल नीडेड 6 चाहिए। यहाँ पे मशीन अवेलेबल 3 है और यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर पर मशीन पर शिफ्ट जो है वो 1 है। तो 2 शिफ्टों के हिसाब से 3 मशीन है, तो हमें टोटल 6 ऑपरेटर की नीडेड होगी इसमें। टोटल स्टाफ रिक्वायरमेंट के लिए हम ऑल
सम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, और ऑपरेटर से सुपरवाइज़र क्वालिटी चेकर नीडेड ब्रैकेट क्लोज इंटर। टोटल स्टाफ रिक्वायरमेंट जो होगी वो हमारी 10 होगी। अब ये आपने अपने वर्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू सेट की हुई होंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी अगर आपके पास इंक्वायरी आती है, कोई ऑर्डर आता है, तो आपने सिंपली ये कैलकुलेटर अपने बिज़नेस के हिसाब से बनाया हुआ होगा। आपने सिर्फ यहाँ पर एंट्रीज करनी है। यहाँ भाई हमें 15,000 पीस का ऑर्डर मिल रहा है। अब 15,000 आपने ऑर्डर क्वांटिटी ऐड करी तो उसमें इफेक्टिव आवर आउटपुट ऑल मशीन, फिर डेली आउटपुट डेज रिक्वायर्ड नीड ऑपरेटर। अब अगर आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे तो आपके पास 2 हो सकते हैं इसमें ऑपरेटर पर मशीन, तो उस हिसाब से फिर ऑपरेटर नीडेड जो होंगे टोटल स्टाफ वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। यानी जो भी प्रोग्राम आप यहाँ से चेंज करेंगे उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास शिफ्ट नहीं है, सिर्फ एक ही टाइम है, एक ही स्टाफ है, 8 घंटे काम करेगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑल वैल्यू जो होंगी आपके पास आ जाएंगी जो आपका यहाँ पे शेड्यूल एंटर करेंगे आप। अब मैंने शिफ्ट 2 कर दी, हो सकता है शिफ्ट 3 हो जाए, तो फिर शिफ्ट 3 होंगी, डेली आउटपुट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा काम हो रहा है तो ऑपरेटर नीडेड, और फिर सुपरवाइज़र, फिर ये स्टाफ वगैरह जो होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा हमें। और जितना कम शिफ्ट होंगी तो ऑपरेटर भी हमारे कम होंगे। देखें अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट 2 कर दी तो डेली आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन ऑपरेटर भी उसी हिसाब से कम है हमारे पास। और अगर हम यहाँ पर शिफ्ट 1 कर देते हैं तो उसमें फिर आपके ऑपरेटर 3 है, सुपरवाइज़र, क्वालिटी चेकर, नीड, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। तो अब 2 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में आपको काम करना है तो ज़ाहिर है मैन पावर बढ़ेगी, शिफ्ट ज़्यादा होंगी तो काम आपका ज़्यादा आउटपुट में आएगा। रेट पर मशीन को अगर चेंज करना है कि भाई 25 हो गई है तो उस हिसाब से भी आपकी डेली आउटपुट चेंज हो जाएगी। यानी अगर 30 कर लेते हैं हम तो 30 के हिसाब से भी डेली आउटपुट 12 आ रही है। तो फ़िलहाल मैंने 20 रखा था एफिशिएंसी के हिसाब से। आउटपुट 3 मशीन थी, 18 हमारी आ रही है, 3 मशीन की 54 आ रही है। मशीन बढ़ा देते हैं, अगर हमारे पास 4 हो जाती हैं तो फिर हमारी डेज़ रिक्वायर्ड 14 है, आउटपुट बढ़ जाएगी, डेली आउटपुट भी बढ़ जाएगी। ऑपरेटर हमें 2 और बढ़ाने पड़ेंगे। अब उनका आवर टाइम रेट हो गया या फिर और चीज़ें भी इसमें मज़ीद हम ऐड कर सकते हैं। तो आवर टाइम की प्लानिंग होगी तो प्रोडक्शन जो होगी ऑटो अपडेट हो जाए। इसी तरह ब्रेक टाइम डिटेक्शन भी हो सकती है, इसमें ऐड कॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन लॉस रीज़न ट्रैकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी प्रोडक्शन लॉस रीज़न ट्रैकर जो है वो भी मेंटेन हो सकता है। ऐड गैंट चार्ट भी इसके अंदर बना सकते हैं कि ड्यूरेशन किस डेट का शुरू हो रहा है, किस डेट में कितना कंप्लीटिशन हुआ है हमारे पास, वो भी सारी फील्ड्स वगैरह इसमें बन सकती हैं। अब अगर सभी कुछ आपको कंप्लीट इसमें बनाना है, जो मैंने एक ऑर्डर इंक्वायरी का एक एस्टिमेट था वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर कर दिया। आप यहाँ आ जाएंगे चैनल पे, गैन चार्ट के हिसाब से आप एंट्री करेंगे यहाँ पे सर्च में तो देखें ये पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो ये वैल्यू भी इसमें इंपॉर्टेंट्स होती हैं, आप ऐड कर सकते हैं, कब स्टार्ट हुआ है, किस डेट को कितनी प्रोडक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है। देखिए सारे जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको ओवर टाइम की कैलकुलेशन करनी है वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ओवर टाइम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे टाइप, तो सारे ओवर टाइम की जो फील्ड से रिलेटेड ऑप्शन है वो देखें टॉपिक आपके सामने शेयर हो जाएंगे। तो जो जो कैटेगरीज़ बताई हैं उसके तकरीबन टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।